तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी से। तो जनवरी में 9 जनवरी को होता है भारतीय प्रवासी दिवस, और 10 जनवरी को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पड़ता है। इसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। और अभी अभी बिल्कुल जस्ट कुछ दिनों पहले, यानी कि आज कितनी 13 अगस्त है, 13 अगस्त यानी कल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा चुका है। कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था, यानी कि 12 अगस्त को, और ये कब है? जनवरी में। तो 12 अगस्त को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है। और 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मतदान दिवस, यानी कि इंटरनेशनल वोटर डे। फिर 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस या शहीद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस भी होता है। तो जनवरी में सारे दिवस हो गए। जनवरी के दिवस को आप कैसे याद करेंगे? प्रवासी हिंदी युवा बालिका मतदान शहीद। प्रवासी कौन? भारतीय क्या बोलते हैं? हिंदी। और भारत में सबसे ज़्यादा क्या है? युवा हो गए। फिर इसके बाद बालिकाओं ने क्या किया? मतदान, और मतदान करके शहीद हो गए। तो ये जनवरी के दिवस इस तरह से याद करेंगे। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फरवरी की तरफ। फरवरी में 4 दिवस पड़ते हैं कुल, 4, 13, 21, 28। 4 फरवरी, 13 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी को। पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस, दूसरा राष्ट्रीय महिला दिवस, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और चौथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसको कैसे याद करेंगे? कैंसर, महिला, मातृभाषा और विज्ञान। कैंसर, महिला, मातृभाषा, विज्ञान। कैंसर अंतर्राष्ट्रीय है, मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय है, और महिला और विज्ञान ये दोनों राष्ट्रीय हैं। महिला दिवस मार्च में भी पड़ता है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। तो फरवरी के दिवस को कैसे याद करेंगे? कैंसर, महिला, मातृभाषा, विज्ञान। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मंथ पर, मार्च। नेक्स्ट मंथ मार्च है, और मार्च के दिवस को देखते हैं। सबसे पहला मार्च में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण दिवस। मार्च एक ऐसा महीना है, मार्च में सारे दिवस जो होते हैं वो सारे अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। तो मार्च में वन्य जीव, और उसके बाद दूसरा महिला, फिर तीसरा उपभोक्ता, फिर उसके बाद गौरैया, और उसके बाद वन या वानिकी दिवस। फिर 22 मार्च को जल दिवस, और 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस। यानी कि 3, 8, 15, 20, 21, 22, 24 ये मार्च के दिवस हैं। और याद कैसे करेंगे? वन्य जीव, महिला, उपभोक्ता, गौरैया, वन, जल, टीबी, जैसे लिखा है क्रम में वैसे ही याद कर लेंगे। सारे अंतर्राष्ट्रीय तो हैं वैसे भी। तो पहले वन्य जीव कौन है? महिला ही क्या है? उपभोक्ता, और उपभोक्ता फिर उसके बाद क्या है? गौरैया कहाँ रहती है? वन में। और वन में क्या क्या मिलता है? जल, और फिर उसके बाद जल पानी पी के फिर क्या हो गया? टीबी हो गया। इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो मार्च हो गया। अब नेक्स्ट मंथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मंथ है हमारा अप्रैल। तो अप्रैल की शुरुआत करते हैं। अप्रैल में सबसे पहला दिवस पड़ता है 1 अप्रैल को राष्ट्रीय सीबीआई दिवस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर 6 अप्रैल को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को पड़ता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। तो इसको कैसे याद करेंगे? सीबीआई, खेल, स्वास्थ्य, विरासत, पृथ्वी, मलेरिया। बीच बीच के वर्ड याद करेंगे केवल। क्या क्या? सीबीआई, खेल, स्वास्थ्य, विरासत, पृथ्वी, मलेरिया। ये अप्रैल के दिवस हो गए। डेट क्या क्या है? 1, 6, 7, 18, 22, 25। तो ये इस तरह से अप्रैल के दिवस याद करेंगे। नेक्स्ट मंथ चलते हैं हम लोग आगे।
हाँ, और इसमें मार्च अप्रैल मई तीनों में 22-22-22 चलता है। तो 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को होता है विश्व जैव विविधता दिवस। तो जल, पृथ्वी, जैव विविधता, ये 3 वर्ड याद रखेंगे और ये हैं कब कब, मार्च से स्टार्ट होते हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों महीने की 22 तारीख को ये पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा मंथ कौन सा, मई। तो मई के महीने की शुरुआत करते हैं। मई के महीने में गर्मी का महीना होता है और शुरुआत ही कहाँ से हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से। तो मई में मजदूरी करते हैं, माह से मई, माह से मजदूरी, शुरुआत 1 मई से हुई। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस। फिर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में जेनेवा में हुई थी। और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मदर्स डे। फिर उसके बाद 15 मई को क्या है, विश्व परिवार दिवस। फिर 22 मई को जैव विविधता दिवस और 31 मई को क्या है, तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड टोबैको डे। तो मई के दिवस क्या क्या हैं, मजदूर, समाचार पत्र, रेड क्रॉस, मदर्स, परिवार, जैव विविधता और तंबाकू निषेध। तो इसको कैसे याद करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर समाचार पत्र पढ़ेगा कहाँ, रेड क्रॉस में जा कर के। फिर मदर क्या है, परिवार। और फिर जैव विविधता से क्या मिली, तंबाकू मिली, तंबाकू निषेध। तो 31 मई को क्या होता है, तंबाकू निषेध दिवस। तो इस तरह से मई के दिवस कंप्लीट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जून की तरफ चलते हैं। तो जून में केवल 3 ही दिवस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस और 14 जून अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। 21 जून को विश्व पूरे संसार में जो उत्तरी गोलार्ध है, ये सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, फादर्स डे और या म्यूजिक डे भी होता है, संगीत दिवस भी इस दिन होता है। अब अगले दिवस की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले मंथ की तरफ, जुलाई। तो जुलाई की शुरुआत, जुलाई बारिश का टाइम होता है, यहाँ पर आम पकते हैं। जुलाई की शुरुआत मैंगो से होती है। तो 7 जुलाई विश्व आम दिवस, 7 जुलाई को विश्व आम दिवस। फिर उसके बाद 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की हैं, तो यूएन ने इसको 12 जुलाई में मलाला दिवस के रूप में घोषित किया। फिर उसके बाद 18 जुलाई को विश्व मंडेला दिवस। ये नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर थे, जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी, वैसे ही ये वहाँ के लीडर थे। तो इनके नाम पर भी एक दिवस घोषित कर दिया गया 18 जुलाई को विश्व मंडेला दिवस। फिर 18 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। फिर 29 जुलाई को बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये। और फिर 30 जुलाई को विश्व मित्रता दिवस यानी वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे। तो जुलाई के दिवस को कैसे याद करेंगे, आम खा के क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या किसने, मलाला, मंडेला। फिर हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस होके कहाँ चले गए, बाघ से क्या की, मित्रता कर ली। तो इतने सारे दिवस किसके हैं, ये जुलाई में हो गए। तो जुलाई को इस तरह से लर्न कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जुलाई के बाद अगस्त की तरफ। अगस्त में 12 अगस्त से शुरुआत होती है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस होता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, 12 जनवरी को। तो ये विश्व युवा दिवस है 12 अगस्त। फिर 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इस तरह से अगस्त में 3 ही दिवस पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग सितंबर की तरफ। सितंबर में 5 सितंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे। ये डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और हिंदी जो भाषा है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 के भाग 17 और अनुभाग 8 में रखी गई है।
आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र या स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय है ये, और अपना राष्ट्रीय कब होता है स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन से पता चला, ओजोन जो है ये पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। फिर 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। फिर 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस। तो ये सितंबर के दिवस थे। इसको कैसे याद करेंगे हम कि शिक्षक से स्टार्ट करेंगे, बीच बीच का याद करेंगे केवल। शिक्षक साक्षरता, हिंदी, लोकतंत्र, संरक्षण, शांति, पर्यटन, रेबीज। और डेट क्या क्या है? 5, 18, 14, 15, 16, 21, 27 और 28। तो शिक्षक साक्षरता, हिंदी, लोकतंत्र और ओजोन संरक्षण, शांति, पर्यटन, रेबीज। तो ये ओजोन संरक्षण और शांति, पर्यटन, रेबीज। तो इस तरह से सितंबर के दिवस कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अक्टूबर की तरफ। तो अक्टूबर में सबसे पहले 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर तो सब जानते हैं, महात्मा गांधी जयंती या शास्त्री जयंती, इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम। 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, और सितंबर में जो होता है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और जो जनवरी में पड़ा था वो राष्ट्रीय बालिका दिवस था। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस या यूएनओ दिवस। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और 31 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो अक्टूबर के दिवस को कैसे याद करेंगे? गांधी शास्त्री जयंती, शिक्षक, बालिका, खाद्य, पोलियो और एकता। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर के दिवस। अब आगे चलते हैं हम लोग नवंबर में स्टार्ट करते हैं। नवंबर 11 से स्टार्ट होता है। तो 11 नवंबर राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और 14 नवंबर बाल दिवस, 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष या नागरिक दिवस, और 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, और फिर 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय टॉयलेट डे, और 26 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन या राष्ट्रीय विधि दिवस। तो नवंबर के दिवस को किस तरह से याद करेंगे? साक्षरता, बाल दिवस, पुरुष नागरिक दिवस, और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, टॉयलेट, और उसके बाद महिला हिंसा या राष्ट्रीय विधि दिवस। विधि मतलब कानून से संबंधित होता है। आगे अगले महीने पर चलते हैं। अगला महीना दिसंबर। तो दिसंबर की शुरुआत होती है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 5 दिसंबर को मृदा संरक्षण दिवस, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस, 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ये पुलिस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस है ये। तो इसमें दिसंबर के दिवस इस तरह से कंप्लीट हो गए। इसको किस तरह से याद करेंगे कि एड्स, कंप्यूटर, विकलांग, मृदा संरक्षण, मानवाधिकार, प्रवासी, गणित, किसान और सुशासन। केवल बीच बीच के वर्ड लर्न कर लेने हैं।